इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हमारे को इंटीग्रेट करना है 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो सबसे पहले हमारे को इस क्वेश्चन को करते टाइम ये देखना है कि हमारे को कुछ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कुछ हम मानेंगे कोफिशिएंट्स a, b, c वगैरह, और उनको हमारे को उनकी वैल्यूज़ निकालनी है ताकि इसको इजीली जो है इंटीग्रेट किया जा सके। तो सबसे पहले फंक्शन को लिख देंगे 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब जो लीनियर टर्म है वो है x प्लस 1, तो क्योंकि वो लीनियर है, उसकी डिग्री 1 है, तो ऊपर एक ही जो है यहाँ लगेगा a और नीचे जो हो गया ये x प्लस 1, और दूसरे वाले की डिग्री 2 है तो इसमें 2 जो है इस तरह से लगेंगे bx प्लस c। तो ये इस तरह से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर इस तरह लिख देंगे। अब हम x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 का जो है एलसीएम लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 जो है वो bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे जो है डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5x जो है वो a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये x प्लस 1 जो है वो bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा bx प्लस c इंटू में x प्लस 1। अब हम इनको सबको खोल लेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि ये a इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और दूसरा है a को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a हो जाएगा। फिर bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर आता है, और फिर bx को 1 से करेंगे तो प्लस के bx आएंगे, और फिर c को x से करेंगे तो प्लस के cx, और फिर c को 1 से करेंगे तो प्लस के c आ जाएंगे। अब जो है हम क्या करेंगे कि a एक्स स्क्वायर और b एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अब बी एक्स प्लस सी एक्स, जो एक्स वाली टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन लेंगे तो b प्लस सी इंटू में x आ जाता है। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास है जिनमें x नहीं है, वो है 9a और प्लस के c। अब हम दोनों साइड के जो टर्म्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की टर्म उधर है कि नहीं है। इसी तरह से एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी दूसरी साइड के कोफिशिएंट से एक्स वाले से कंपेयर करके देखते हैं कि उनकी वैल्यू क्या आती है। इसी तरह से 9a प्लस सी जो कांस्टेंट टर्म है, तो उधर देखेंगे कि कोई कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है। तो इनको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर की टर्म जो लेफ्ट साइड में नहीं है, इसका मतलब a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल है, तो क्योंकि वहाँ उसकी कोई टर्म नहीं है। और जो है x के कोफिशिएंट देखते हैं तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 5 है, इसका मतलब b प्लस सी जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है लेफ्ट साइड में, इसीलिए 9a प्लस सी जो कांस्टेंट है राइट साइड में वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं इनकी क्या वैल्यू आती है। तो आप इनको जैसे ये हमने इनको नाम दे देते हैं a प्लस बी, बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 9a प्लस सी को, इनको हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह से ये इक्वेशन बना दी। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 सेकेंड हो गई, b प्लस सी इज इक्वल टू 5 थर्ड हो गई। पहले इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस सी जो है वो -5 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो उससे क्या होगा कि जो फोर्थ वाली है 9a प्लस सी इक्वल टू 0, उसके साथ इसको उसी के टर्म में a और c में ही आ जाएगा, तो उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि a माइनस सी जो है वो -5 आया है, फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे तो फोर्थ जो है वो हमारी है 9a प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐड कर देंगे फिफ्थ और फोर्थ को, तो -5 इधर आ गया, और ये c और -c कैंसिल हो गए, और 9a और a जो है 10a हो गए। तो 10a इज इक्वल टू -5 आया, तो a जो है -5/10 हो जाएगा, जो कि -1/2 हो जाता है। तो a जो है -1/2 आया, तो b जो है वो -1 के इक्वल है, तो -1/2 ये हो जाएंगे +1/2, तो b की वैल्यू आ गई +1/2।
अब b प्लस सी इज इक्वल टू 5 चाहे इससे निकाल लें या 4 से निकाल लें, तो c जो है वो माइनस के 9a के इक्वल है तब 4 से, तो इसका मतलब -9 इंटू में माइनस के 1/2 यानी कि प्लस के 9/2 आ जाती है c की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। तो इसको हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास जो हमारा इंटीग्रल है उसके लिए सारे जो हैं हमारे को जो चाहिए थे बी सी जो कांस्टेंट चाहिए थे उनकी वैल्यूज़ आ गई है। तो हम उसी हिसाब से इस इंटीग्रल को चेंज कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास था 5x अपॉन में x+1 इंटू में x² + 9, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि ये a की वैल्यू जैसे माइनस के 1/2 थी तो माइनस के 1/2 और इसके साथ ही x+1 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से x+1, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में x, तो 1/2 टाइम्स ऑफ x, और c की वैल्यू 9/2 है तो ये प्लस के 9/2, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया x² + 9। अब हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई जो है हमारा इंटीग्रल जो गिवन है वो उस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं, और फिर जो है दूसरी साइड भी, क्योंकि लेफ़्ट साइड की टर्म्स पे हमने इंटीग्रेट किया तो राइट साइड वाली भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। माइनस के 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और इधर जो है dx अपॉन में x+1 हो गया, और दूसरे वाले में जो है 2 एलसीएम ले लेते हैं तो जो 1/2 बाहर आ गया है, और ये हो गया x+9, और यहाँ हो गया x² + 9, और ये dx हो गया। जो फर्स्ट वाला है 1 अपॉन में x+1, ये जो है लॉग में इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 लॉग x+1, और ये हो जाएगा प्लस के 1/2, और यहाँ पर इसको अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन में x² + 9, और ये हो जाएगा प्लस के 9/2 यहाँ पे, और ये हो गया वो इधर इसको 1 अपॉन में x² + 9 इंटू में dx। तो ये इस तरह से आ गया। अब हमारे पास ये जो है फर्स्ट वाली है वो है माइनस के 1/2 लॉग मोड x+1, और दूसरा जो है ये है 1/2, इधर जो है हम x² + 9 को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, तो ऊपर 2x करने के लिए हम नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 हो गया, और ऊपर हो गया 2x, और नीचे x² + 9 हो गया, और ये हो गया 9/2 हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है 1 अपॉन में x² प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन में x² + a² वाली फॉर्म में, तो ये हो गया माइनस के 1/2 लॉग मोड x+1, ये हो गया प्लस के 1/4 और लॉग मोड x² + 9, और यहाँ हो गया प्लस के 9/2, तो हमारे पास है ही कांस्टेंट, तो ये, और जो ये है दूसरे वाला इसको हमने करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, क्योंकि a 3 है तो 1/3 tan इनवर्स x अपॉन में a है, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 3। तो इस तरह से कांस्टेंट c और लगा देंगे, तो 3 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2 लॉग x+1 प्लस में 1/4 लॉग मोड x² + 9, और प्लस में ये 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 हो गया, तो ये हो गया 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस में कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।